CG बोर्ड क्लास 8 लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्फ्स। आपको तो मालूम है इंग्लिश क्लास है। वंस अगेन लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्फ्स। आपको इसको रिपीट करना है बार बार, अगर मैं स्लो करूँगा तो। मोस्ट ऑफ यू विल नो। बोलिए, बोलने को अंग्रेजी में बोलते हैं से। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुडकटर who had lost his axe. Who had lost his axe? Who helped him? Who helped him? आपको इसको बार बार रिपीट करना है, इसलिए मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, बीच में पॉज ले रहा हूँ। आपको रिपीट करिए और उच्चारण को सीखिए, बहुत ज़रूरी है। फिर हम जब क्लास चालू होगा तो हम इसको अच्छे से और क्लियर करते जाएंगे, पर अभी आप इसका उच्चारण सीखिए। Most of you will know the story of the sad woodcutter who had lost his axe. Who helped him? Most of you, आप में से बहुत से लोग will know जानते होंगे the story of the sad woodcutter. The sad woodcutter की स्टोरी जानते होंगे। Who had lost his axe? जिसने अपने एक्स को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। Who helped him? उसकी हेल्प किसने किया था, क्या आपको मालूम है? तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। उसके आगे आपकी स्टोरी चालू होता है, इसको आप पढ़िएगा, ज़रूर बोलना है और बोल बोल करके इस वीडियो को देखिए और इसका उच्चारण सीखिए। वंस, अच्छा स्टोरी बहुत बड़ी है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। मैं शुरू का पैराग्राफ को थोड़ा स्लो करूँगा, उसके पश्चात फिर और थोड़ा तेज तेज करने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग इसको जल्दी सीखने का और पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। Once there was a very poor shoemaker. Once there was a very poor shoemaker. एक समय की बात है कि वहाँ पर there was a very poor shoemaker, एक बहुत ही पुअर shoemaker था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. इसको बोलने के तरीके में ही इसका मीनिंग भी है कि he and his wife, वह और उसकी पत्नी, lived रहते थे in a little house, एक छोटे से घर में, on the edge पर, of a wood, एक जंगल के एक छोटे से किनारे पर वो घर, छोटे से घर में वो रहते थे। There were not many people. वहाँ बहुत से pupil नहीं थे। There were not, यस आप लोग रिपीट कीजिए, यस। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Who would buy shoes from the shoemaker. Okay? There were not many people, वहाँ पर बहुत से लोग नहीं थे। Who would buy, जो खरीद सकते, shoes, जूते, from the shoemaker से। Each day his store and each day, प्रत्येक दिन, each यानी प्रत्येक, एक एक करके, जिसमें कोई काउंट छूटेगा नहीं, तो each day प्रत्येक दिन, his store of leather का जो इसका स्टोर था, became less and less, क्या होते जा रहा था, कम और कम। स्टोर मतलब हो गया वो जो जितना उसका मात्रा उपलब्ध था लेदर का। आगे चलते हैं। He did not have money. He did not have money to buy more leather. He did not have money, उसके पास और अधिक मनी नहीं था। To buy, एक्चुअली में to buy का मतलब होता बाय यानी खरीदना, to buy खरीदने के लिए, more leather और अधिक लेदर खरीदने के लिए उसके पास मनी नहीं थे। Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. आपको समझना है स्पेलिंग के साथ। मैं ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, अगले बार कुछ अच्छे से प्रयास करेंगे, पर फिलहाल समझिए। फिर से मैं इसको वीडियो को छोटा कर दूंगा अगले बार से, स्क्रीन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पर पढ़ा रहे हैं।
फिलहाल। डे बाय डे, आपको दिख रहा होगा डे बाय डे, डे बाय डे नीचे का है, डे बाय डे मिला ना। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, पुअरर होती गई। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। द शू मेकर cut out the last pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. मीनिंग समझ लेते हैं। He did not have money to buy more leather, और उसके पास पैसा नहीं था more leather बाय करने के लिए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। द शू मेकर एंड हिज वाइफ, वो शू मेकर और उसकी वाइफ। ग्रीव पुअरर, पुअरर ग्रीव यानी होना, होते गए। एट लास्ट, और अंत में। देयर वाज, वहाँ पर था। लेदर, जो लेदर था। फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, केवल एक जोड़े, पेयर एक जोड़े जूते के लिए बस था। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, और शू मेकर ने उस लास्ट पेयर ऑफ शूज के लिए जो लेदर था उसको कट आउट कर दिया, काट दिया। आगे चलते हैं। ये रेड लाइन के ऊपर में है, आपको दिख रहा होगा। ही सैड टू हिज वाइफ, ही सैड टू हिज वाइफ, फिर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा है टुमारो आई विल सी यू देम। मैं इसमें स्पीच भी आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में क्लास में। अभी वीडियो में नहीं बन रहा है बताते, तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूंगा। नरेशन सब है इसमें अभी, तो इसको हम नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी चर्चा नहीं हो पा रहा है। केवल आप प्रोनाउंसिएशन सीखिए भाई जल्दी जल्दी, तो उसको हम फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे आने वाले समय में। ही सैड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सी यू देम। ही सैड टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से बोला टुमारो, आने वाले समय में या कल। आई विल सी यू देम, मैं उन्हें सिल दूंगा। अब ये जो आपको मालूम है, ये जो डब्बे में आता है, रेड डब्बे में या रेड बॉक्स में, ये जो रेड बॉक्स में सेंटेंस है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, नरेट कर रहा है। इसको आप समझिए, क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेस्ड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स थे, दैट की द शू मेकर फेस्ड, जिसे शू मेकर ने फेस किया। नेक्स्ट है, आगे हम आगे चल रहे हैं, इसको आप समझिए क्या क्या फेस किया होगा। पॉज कीजिए, सोचिए। खैर, हम आगे चलते हैं, आप रिपीट कीजिए वर्डों को। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर got up and went into his shop. Next morning, the shoemaker got up and went into his shop. आपने बोला होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अब इसको ऐसे बोलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग में शूमेकर अपने आप को जागा और गया कहाँ, अपने शॉप पर। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड एट, वह सरप्राइज था किस पर, वाट ही सा, उसने जो देखा। ओके, देयर ही सा अ पेयर ऑफ शूज, देयर ही सा अ पेयर ऑफ शूज, वहाँ उसने क्या देखा, एक पेयर ऑफ शूज देखा। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उसने वहाँ पर ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उससे बेटर कोई शूज, उसका पेयर। द शूज वर परफेक्ट, शूज जो था वो परफेक्ट थे। द स्टिचेस वर फाइन, स्टिचेस जो थे वो फाइन थे, एकदम बहुत सुंदर थे। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट मे वर सोल्ड एट वंस, दे वर सो वेरी वेल मेड, वो बहुत अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे कि दैट दे वर सोल्ड एट वंस, वो एक ही बार में सोल्ड, बिक गए। फिर आपके लिए नरेट करने के लिए जो बॉक्स में आया है वर्ड, वो क्या है, व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, हु डू यू थिंक, हु डू यू थिंक केप्ट द शूज इन द शॉप, आप क्या सोचते हो, शॉप में उस जूते को किसने रखा था। डू यू थिंक, हु डू यू थिंक, आप किसको सोचते हो कि उसने ऐसा किया था। आगे है, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी,
द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। शू मेकर मार्केट गया मनी के साथ। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, वह 2 पेयर्स ऑफ शूज़ के लिए लेदर बाई किया। बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट किया। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़, शू मेकर ने कट आउट किया, क्या कट आउट किया, लेदर को 2 पेयर्स ऑफ शूज़, 2 भाग में 2 पेयर ऑफ शूज़ के लिए या शूज़ के 2 पेयर के लिए। एंड सेड टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से बोला, टुमारो आई विल सी देम। ये तो इसमें का टैग लाइन है, इसको याद कर लीजिए, मतलब याद क्या कर लीजिए, मतलब अच्छे से बोल लीजिए। टुमारो आई विल सी देम, इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ। मीनिंग बाद में बोलना सीखते हैं, पहले पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर, नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर went into his shop, he was again surprised to see 2 pairs of shoes beautifully finished. Next day, अगले दिन, when, जब, the shoemaker went into his shop, shoemaker अपने शॉप में गया, he was again surprised, वह फिर से सरप्राइज था, to see, देखने के पर, 2 pairs of shoes, 2 ठो शूज़ के 2 पेयर को देख करके, ब्यूटीफुली फिनिश्ड, जो ब्यूटीफुली फिनिश्ड थे, बहुत अच्छे से फिनिश किए हुए थे, बने हुए थे। द शूज़ वर वेरी वेल मेड विद वेरी फाइन स्टिचेस, स्टिच यानी होता है सिलाई, बहुत ही अच्छे सिलाई के साथ वो बहुत अच्छे बने हुए थे, मेड यानी बना हुआ। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड था। ही शोड दैम टू हिज वाइफ, वह उसे अपने वाइफ को दिखाया। ही शोड, सो से बना है शोड, दैम उन्हें, वह उन्हें दिखाया, टू हिज वाइफ अपने वाइफ को। हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो वह भी सरप्राइज्ड थी, टू सी द शूज़, टू सी देख करके, मतलब सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, इतने अच्छे शूज़ का पेयर देख करके। सी सेड, वह बोली, these shoes are very fine and the stitches are excellent. These shoes are very fine and the stitches are excellent. Excellent मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, तो स्टिचेस बहुत अच्छे हैं। They will bring good money, ये जो जूते हैं जो आप उन्होंने मतलब जो बना हुआ है, ये बहुत अच्छा मनी लाएगा। फिर इसका आगे का पार्ट है, आप देख लीजिए इसको एक बार, पूरे फ़ोटो इस टाइप का चित्र बना हुआ है, इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर से मैं इतना लंबा वीडियो बनाने नहीं चाहता, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो बार बार पीछे करिएगा, पॉज कीजिएगा, फिर पढ़िएगा, फिर आगे करिएगा, फिर पॉज करिएगा, फिर पढ़िएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको बना रहा हूँ। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस। आप फिर पढ़िए। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज़। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, मार्केट गया, एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़, इसको दोनों पेयर ऑफ शूज़ को बेच दिया, फॉर अ गुड प्राइस, अच्छे प्राइस में। विद द मनी ही बॉट, और उस मनी से ही बॉट, उसने लाया, लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज़, 4 जोड़ी जूतों के लिए, या जूतों के 4 पेयर के लिए लाया। क्या लाया? लेदर लाया, बॉट ने लाना। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ, और उसने पुनः उन्हें कट आउट कर दिया और अपने वाइफ से बोलता है, टुमारो आई विल सी देम। क्लियर है? आप इसको रोक करके भी पढ़ सकते हैं। आप इसको फिर से रिपीट कीजिए। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग and went to his shop. What did he find? What did he find? Once again he found that his work had already been done. एक एक तो पढ़ लिया, अब इसको पढ़ते हैं फिर से। The shoemaker got up
द नेक्स्ट मॉर्निंग, शूमेकर अपने आप को अगले मॉर्निंग में जब जागा पाया, एंड वेंट टू हिज शॉप, अपने शॉप पर गया, व्हाट डिड ही फाइंड, और उसने क्या पाया, वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क, उसने फिर से पाया कि ही फाउंड दैट, उसने पाया, हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, पहले ही कंप्लीट कर दिया गया है, डन कर दिया गया है, कंप्लीट हो चुका है काम। 4 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज वर, 4 जोड़ी बहुत सुंदर जूते, वर लाइंग रेडी मेड ऑन द टेबल, रेडीमेड ऑन द टेबल, वो बिल्कुल बने बुनाए कहाँ पर रखे हुए हैं, टेबल पर रखे हुए हैं। आगे फिर से इसको एक बार आप पॉज करके पढ़िए यार, चलो यार पढ़ते हैं। 4 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज, 4 pairs of beautiful shoes were lying ready-made on the table. They were perfectly made with very fine stitches. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. And were sold very quickly in the market. देवर परफेक्टली मेड, बहुत अच्छे बने हुए थे, वेरी फाइन स्टिचेस, बहुत अच्छे स्टिचेस उसके बहुत अच्छे बने हुए थे, मतलब थे, एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली, और बहुत ही क्विकली यानी बहुत जल्दी, शीघ्रता से, इन द मार्केट, मार्केट यानी आप मार्केट तो जाते हो, सब जानते हो मार्केट, ओके। नेक्स्ट, एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इन टू हिज शॉप, एवरी डे प्रतिदिन, द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इन टू हिज शॉप, वो सुबह जागता था और अपने शॉप में जाता था, देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क, और वहाँ वो अपने वर्क को पाता था, ऑलरेडी डन फॉर हिम, उसके लिए पहले ही किया जा चुका है। अच्छा सॉरी, मैं मीनिंग बताने लगी, आप इसको रिपीट करिएगा पॉज करके, मैं मीनिंग भी बता डाला हूँ फिर भी, खैर। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, शूज़ जो बहुत अच्छे से बने हुए थे, मेड यानी बनना का सेकंड फॉर्म है। मीनिंग को आप उतना गौर मत कीजिए, इसको आप रिपीट कर करके उच्चारण सीखिएगा। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, सून एवरीबडी वांटेड टू बाय शूज फ्रॉम हिम, सून शीघ्र ही, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, वांटेड चाहते थे, टू बाय खरीदना, शूज जूते, फ्रॉम हिम उससे। हिज शूज वर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वोर देम, हिज शूज उसके जूते, वर सो वेरी वेल मेड बहुत अच्छे बने हुए थे, दैट की, इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री यहाँ तक कि कंट्री की क्वीन, और दैम, और यानी वियर से बना है, और मतलब पहनना, तो उन्हें पहनती थी। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही प्लीज्ड थी, खुश थी, विद द शूज, शूज से। शी कॉल्ड द शू मेकर, उसने शू मेकर को कॉल किया, एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस, नॉट 1 गोल्ड पीसेस, 100 100 गोल्ड पीसेस उसको गिव किए, प्रोत्साहित किए, इनाम दिए, आप जो समझ सकते हैं समझ लीजिए। जहाँ पर आपको समय लगे वीडियो को पॉज कीजिए और उस एरिया को बार बार पढ़िए, नहीं तो आप बुक खोल लीजिए, पढ़िए, जहाँ ना समझ में आए फिर पढ़िए और पढ़िए, रीड कीजिए, सीखिए, और जो बोल करके पढ़िए। ये फिर बॉक्स में आगे आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप पॉज कीजिएगा इसके पश्चात और उसको मीनिंग को समझिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, फिर उसके आगे कंटिन्यू करके उसको आपको अपने आप को परखिएगा। ओके, क्वेश्चन है, द शू मेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन। अगेन पहले इसको आप रिपीट कर लीजिए, द शू मेकर रिमेंड पुअर, द शू मेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन। द शू मेकर रिमेंड पुअर, शू मेकर पुअर ही था, रह गया था। गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन यानी विचार, अपने विचार को दीजिए, मतलब आप क्या समझते हैं उसको बताइए। तो इसको बताइए, उसको पॉज करके उसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसको फिर मैच कीजिएगा आपका क्या हाल चाल है।
The shoemaker grew very rich. Oh, that's your answer. The shoemaker grew very rich. One day, he and his wife made up their minds to find out who made the shoes. The shoemaker grew very rich. One day, he and his wife made up their minds to find out who made the shoes. वो रिच हो गया था, रिच यानी होता पुअर का अपोजिट जो वर्ड है, अपोजिट नहीं एक्चुअली में उसका पैरेलल वर्ड है रिच, लेकिन पूरक वर्ड है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक वर्ड है रिच, इसका अपोजिट बोल दिया जाता है। अपोजिट नहीं होता है भाई कुछ भी, दोनों चीज़ कंपलसरी है, ज़रूरी रहते हैं, पुअर रिच। वन डे एक दिन, ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी वाइफ मेड अप उन्होंने बनाया देयर माइंड्स अपने माइंड को कि टू फाइंड आउट कि खोजा जाए हु मेड द शूज़, शूज़ को मेड कौन करता है भाई, हम तो रहते नहीं, ठीक है ना। आगे दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से सेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वी मस्ट फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना, वी मस्ट फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना चाहिए। हु मेक्स द शूज़, शूज़ को कौन मेक करता है। सो व्हेन नाइट केम, जैसे ही रात्रि आई, दे वेंट इनटू द शॉप, वे शॉप पर गए। देयर दे हिड देमसेल्व्स, देयर दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन्स, देयर दे हिड देमसेल्व्स, वे वहीं अपने आप को क्या कर लिए, हिड कर लिए। हिड एक्चुअली में हाइड से बना हुआ है, हाइड से बना हुआ है, हाइड को यानी होता है छिपाना, तो वहीं पर वो हाइड कर लिए, हिड हो गया, छिप गया। बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। द कर्टेंस, कर्टेन आप लोग के घर में रहते हैं, कर्टेन दरवाजे में लटके रहते हैं, मीन्स पर्दे। बिहाइंड यानी के पीछे, पर्दे के पीछे, वहीं पर वो छिप गए। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच, वहाँ से वे वॉच कर रहे थे। द बेंच ऑन विच द लेदर ऑफ शूज वॉज केप्ट, फ्रॉम देयर और वहाँ वे, दे कुड वॉच द बेंच, वे क्या कर रहे थे, बेंच को वॉच कर रहे थे। ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट, द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट, शूज के लिए जो रखा गया था। वाट डू यू थिंक दे सॉ, वाट डू यू थिंक दे सॉ, ये बॉक्स में फिर आपके लिए क्वेश्चन है। वाट डू यू थिंक दे सॉ, वाट डू यू थिंक दे सॉ, आप क्या सोचते हैं, दे सॉ उन्होंने क्या देखा। दे वेटिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, 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 एक लंबे समय के लिए वे वेट किए। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड, दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, दे गॉट। आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं अभी।